मतलब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलावा और भी क्षेत्रों में आप ये कार्यक्रम पूरे करेंगे? देश में। क्या बात कर रहे हैं? और भी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जहां जहां हिंदू रहते उन तक जाएंगे। मगर क्यों? बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। क्यों? क्या हुई? लेकिन ये यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक से हर कोई पूछ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हो गया, क्यों यात्रा की जरूरत आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी है क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को काटा जा रहा। बांग्लादेश का हाल आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में हालत क्या है सबने देखा है, और मणिपुर कैसा जलता रहा सबने देखा, और नूह और मेवात की घटना क्या क्या हुई सबको पता है, और बहराइच में क्या हुआ सबको पता है, और बरेली में हुआ सबको पता है, और अभी तीर्थ स्थानों पर एक एक करके टारगेट किए जा रहे हैं। दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई, राम की यात्रा में पत्थर फेंके गए, रामचरितमानस को जलाया गया, पाल घर में संतों को मारा गया, चाकू मारी गई। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपने कहा महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, आपने कहा कि मेरे नहीं, हमने ये नहीं कहा है। क्या कह आप ये चलिए हमारे बयान को तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आंगन हमारा। हाँ। गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? हाँ। हमने गैर सनातनियों को कहा। अब वो हिंदुओं में हो, हाँ। अब वो मुसलमानों में हो या ईसाइयों में हो, कोई सेंस है इस बात? जिस भी मजहब से हो, अगर आप सनातन की परंपरा को नहीं जानते, संतों की चरणों की महिमा नहीं जानते, यज्ञ की महिमा नहीं जानते, वेद मंत्रों की महिमा नहीं जानते, शाही स्नान के बारे में आपको पता नहीं, मौनी अमावस्या का महिमा आपको पता नहीं, त्रिवेणी संगम की महिमा का पता नहीं, त्रिवेणी में कितनी नदियां समाहित हैं ये आपको पता नहीं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। आप हमारे वहां पे धंधा करने क्यों आएंगे? इसलिए हमने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अगर तुम कहो मुसलमानों के लिए तो भैया चलो, हम चलते हैं तुम्हारे मक्का मदीना। आपने क्योंकि धंधे का जिक्र किया, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज में हिंदू धर्म के जो ज्यादातर अखाड़े हैं उनका जो निर्माण का काम किया जा रहा है या रंग रोगन का काम किया जा रहा है? न्यूज ने आज एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई है उस पर। आप जानते हैं कि वो कौन कर रहा है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। हमने ये पता नहीं किया, वो कर भी रहे हैं। मुसलमान कर रहे हैं सर। वो देखो, वो हिंदू धर्म के जो अखाड़े का रंग रोगन का काम किया जा रहा है, आज हमने बकायदा एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाई है। वो मुसलमान कर रहे हैं, वो वही मुसलमान कर रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि कुंभ में एंट्री नहीं है, लेकिन वो अखाड़े का काम कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। हमने किसी एक मुसलमान को पर्टिकुलर नहीं कहा, हमने गैर सनातनियों को कहा। अब ये अखाड़े वालों को सोचना चाहिए, हम अखाड़े वालों पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उनका काम है। पर हम तो कुंभ के लिए बिल्कुल बेझिझक कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने गैर सनातनियों को कहा, हमने मुस्लिमों को नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि कोई अगर मुस्लिम शख्स है तो वो सनातनी तो नहीं हो सकता। ये डिफरेंशिएट जो है लोगों के लिए समझना। मेरी बहन अगर वो सनातनी नहीं हो सकता तो उन्हें आने की क्या जरूरत? क्या आवश्यकता है? क्या थूक कांड करने आएंगे या मूत्र कांड करने आएंगे? मतलब मुस्लिम दुकानदार नहीं चलेंगे लेकिन मुस्लिम कारीगर चलेंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। बिल्कुल भी नहीं, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं। हिंदुओं में गरीबी कम है क्या? हिंदुओं के भी तो गरीब मिस्त्री हो सकते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वो जाए, उनको बुलाया जाए, हम इसके भी पक्ष में नहीं है। जिन्हें परंपरा का पता, हाँ किसी के पास आर्ट है, कला है, तो कला का अपमान भी नहीं। इस देश में सबको रहने का है, सबका व्यापार है, सबका सब कुछ है। लेकिन पर्टिकुलर कुंभ में जब से कुंभ प्रारंभ हो और जब तक कुंभ का शाही स्नान पूर्ण ना हो जाए, तो उस 1 महीने के सत्र में हमने गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं कि एक है तो पूरी तरीके से सेफ है, एक कोई कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है, हिंदू हो या मुसलमान, कौन सी कौम जो है वो ज्यादा संगठित है और क्यों? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। पर सत्य ये है कि इस देश आप भी में तो सर सबसे वही बात ज्यादा करते हैं इतने समय से। बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ हिंदू करते हैं।
हाँ, आप लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, कि हम मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि बोलते नहीं। बस हवा निकल गई। दूसरी बात, संगठित कौन है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, मुसलमान बहुत संगठित है। अंसारी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, गाजी हैं, पठान हैं, लेकिन उनमें सब मुसलमान हैं। उनके ऊपर जब भी कोई उंगली उठाता है वो मुसलमान बन जाते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम लोगों में पंडित जी हैं, जाट हैं, गुजर हैं, साहू हैं, अहरवार हैं, ये सब आपस में बट जाते हैं। चल झूठा। किसी एक जाति पे चले जाते, उपजाति पे चले जाते, या वर्ग में चले जाते हैं। तो मुसलमान वर्तमान में इस देश का संगठित है, हिंदू संगठित नहीं है। झूठ बोल रहा है। इसी सवाल पे मैं आती हूँ। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि छेड़ेंगे तो छोड़ोगे। छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ें? हाँ। वाह, हमारा लॉ है, संविधान है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप हमको जो है थप्पड़ मारो, हम कह दें थैंक यू, ऐसा नहीं चलेगा। अब तक चल गया है। हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंसा करो। हाँ, हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करो। बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आप क्योंकि बहुत बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबा मंच से बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर देते हैं। बाबा को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्या? कुछ दिन पहले भी आपने कहा कि जो सुख शांति नहीं करने देगा वो सीधा पाकिस्तान चला जाए। आपने कई बार पीओके का मंच से जिक्र किया है। इतना प्रेम पाकिस्तान से क्यों है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, दरअसल वो अपना बेटा है भारत का। ये क्या है? हाँ, भारत बाप है, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारा बेटा तो नहीं है। हाँ। अपनी तो शादी नहीं हुई है। इसका उससे क्या लेना देना? और भारत का बेटा है पाकिस्तान। हाँ। अब पाकिस्तान का मतलब ये है कि जितनी भी विचित्र स्थितियां प्रकट होती हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से होता है। कुछ भी पाकिस्तान से होता है। इस देश में कुछ लोगों को डर लगता है। हम कहा भाई पाकिस्तान चले जाओ। बगल में तुम्हारा एक कोई है साहब, उनको इस देश में डर लगता है। हमने कहा भाई पाकिस्तान चले जाओ, क्या गलत है? तब से हमें पे पाकिस्तान बड़ा रट गया। ये भाई पाकिस्तान में सेफ महसूस करेंगे, तो इसलिए हम बार बार पाकिस्तान भेज देते हैं, और गलत भी नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। लेकिन वो लोग फिर ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास 1947 के वक्त ये ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान चले जाए, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमने ये ऑप्शन चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ये विविधताओं का देश है और हम यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार इस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हम कहीं ना कहीं कॉर्नर फील करते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सबके लिए नहीं है। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है ये बात उनके लिए, जिन्हें भारत से प्यार है उनके लिए नहीं। अगर आपको भारत से प्यार है, तिरंगा से प्यार है, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत नहीं है, तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको तिरंगा से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है, वंदे मातरम से आपको दिक्कत है, तो आपको अब पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या करोगे इस देश में? यहाँ तो तिरंगा वाले लोग रहते, यहाँ तो जय श्री राम वाले लोग रहते, और बाकी लोगों को आप काफिर समझते हो, तो आपका धर्म न कहीं खंडित हो जाए, इसलिए आप पाकिस्तान। लेकिन इस देश में अल्लाह अकबर वाले लोग भी तो रहते हैं। कौन है ये पागल आदमी? तो उससे हमें क्या दिक्कत है? हमारा देश तो सबको, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। इस देश में वो भर क्यों? ईसाई भी तो रहते हैं, हलीउल्लाह वाले भी तो रहते हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। चर्चें भी तो हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। रहने तो सबका स्वागत है, लेकिन आप इस देश का खा करके पाकिस्तान का गाएंगे नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? इस देश में रहकर के इस देश की बुराई नहीं करेंगे। इस देश की जिस देश में राम रंग रंग में बसता है, उन प्रभु राम के ऊपर आप उंगली नहीं उठाएंगे। इस देश में स्त्रियों को माता के रूप में पूजा जाता है, आप उस स्त्री और बहन और बेटी के साथ अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार नहीं करेंगे। इस देश में भगवा झंडे को सम्मान के रूप में पूजा जाता है, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। रामचरितमानस को संविधान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है गीता और रामायण को, आप उसको जलाएंगे नहीं। इस देश में रह करके पुजारी को सबसे सम्मानीय पद देखा जाता है, वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी पूजा करने वाला हो, उसको आप हवसी नहीं कहेंगे। कौन कह रहा माँ की? इस देश में साधु और संतों को सिर काट करके दिया जाने वाला सौभाग्य कहा जाता है, उसको आप पत्थर मार करके पालघर जैसे संतों को मारेंगे नहीं। अगर आपको इतना ही प्यार है इस देश से, तो आप करो सपोर्ट। आप रामचरितमानस जलाने वालों के खिलाफ फतवा करो जारी, आप राम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी,
आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी, अथवा फिर पाकिस्तान जाओ। आपको जब राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा से प्यार नहीं, राष्ट्रगीत से प्यार नहीं, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, आपको राष्ट्र की धरोहर से प्यार नहीं, राष्ट्र की संस्कृति से प्यार नहीं, खाओगे भारत का, गाओगे पाकिस्तान का। छलना चूतिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेर रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।